बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ लच्छेदार बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची पकौड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी मेथड से बनाएंगे, बनाना जितने आसान है खाने में इतने ही टेस्टी होंगे। कुछ ख़ास मिसाले हम इसमें शामिल करेंगे जिससे जो है इनका टेस्ट बाज़ार से कई गुना बेहतरीन घर पे हमारे ये पकौड़े बन के तैयार होंगे। इसलिए पूरी रेसिपी देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। चलें जी बनाना शुरू करती हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमने आलू को बिल्कुल पतला पतला जो है लंबाई में काट लेना है और इन्हें अच्छी तरह से 3 से 4 पानी में हमने वॉश कर लिया है। और इसमें चॉप किया हुआ एक प्याज शामिल कर दिया है, चॉप की हुई 2 से 3 सब्ज़ मिर्च शामिल कर दी है, आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करनी है। और मुट्ठी भर हमने इसमें सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया है कटा हुआ। 1 कप हमने इसमें बेसन शामिल कर दिया है। 2 बड़े चम्मच भर के हमने इसमें चावल का आटा शामिल कर दिया है। इससे जो है पकौड़े में बहुत ही क्रिस्पीपन आएगा और बहुत ही क्रंची बन के तैयार होंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1.5 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है, आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करना है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है, इससे जो है पकौड़े का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और 1 टीस्पून ही हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर से बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा, इसलिए अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसमें जो है 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल कर लीजिएगा। अब एक ख़ास मसाला हम इसमें शामिल करेंगे जिससे इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। आपने जो है इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना, अगर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टेबल स्पून इसमें हम कसूरी मेथी शामिल करेंगे। हाथों में इसको अच्छे से मसल लेना है ताकि इसकी खुशबू बढ़ जाए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना क्योंकि हमने आलू को वॉश किया है और जो वेजिटेबल्स हमने इसमें शामिल की हैं उसमें भी पानी मौजूद था। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, जितनी ज़रूरत पड़ेगी इतना ही पानी इसमें शामिल करेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना। आप देख सकते हैं हमने इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी शामिल किया है। ऑयल गर्म हो चुका है, हमने 10 मिनट तक इस पकौड़े के बैटर को जो है रेस्ट दी है। इससे हमारे पकौड़े बहुत ही टेस्टी तैयार होंगे। ऑयल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए जब भी हमने पकौड़े फ्राई करने हो। सभी पकौड़े हमने इसमें शामिल कर दिए हैं और दोनों साइड से हमने जो है मीडियम से हाई फ्लेम पे इनको पलट पलट के जो है फ्राई कर लेना है ताकि दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। पकौड़े अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं और कलर भी आ चुका है। अब हम निकालेंगे। सेम इसी मेथड से हम सभी पकौड़े तैयार कर लेंगे। बाज़ार से कई गुना बेहतरीन हमारे ये पकौड़े घर पे बन के तैयार होंगे। इसे हम सर्व करेंगे दही वाली सर्व चटनी के साथ, तो ये बहुत ही क्रिस्पी लगेंगे। गरम गरम सर्व कीजिएगा। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से अपने आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। फैमिली और फ्रेंड के साथ बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। ऑडियो बिल्कुल फ्री है और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यम्मी और हेल्दी रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।